इल्म सियासियात में जदीद रियासत के चार अज्जाए तरकीबी हैं: इक़्तिदार आला, इलाका, अवाम और हुकूमत। इन चारों अज्जा में इक़्तिदार आला तो आलमी ताकतों और आलमी सूदी मालियाती निज़ाम के हाथों यरगमाल है, और जब किसी रियासत का इक़्तिदार आला ही यरगमाल हो तो रियासत का नुमाइंदा इदारा हुकूमत, जिसे ऑर्गन ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो मुकम्मल तौर पर बेबस होता है। पाकिस्तानी रियासत गुज़श्ता 70 साल से मुसलसल अमरीकी हुजला अरूसी में मसनद नशीन है। ये अलग बात है कि अमरीका ने इस अरूस से हजार दामाद को चीन और दीगर छोटे छोटे ममालिक से छोटी मोटी आशनाइयों की इजाजत दे रखी थी, लेकिन जैसे ही चीन ने भी अमरीका की तरह छोटी रियासतों को अपने दाम में मुस्तकिल तौर पर फंसाने की कोशिशें शुरू की और मुआशी मैदान मारना शुरू किया, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता उससे अलहदा होने के लिए कहा गया और अब तो बाकायदा आंखें दिखा दी गई हैं। इसी गमो गुस्से में इमरान खान की हुकूमत भी बरतरफ कराई गई और शहबाज शरीफ को रियासती पालकी में बिठाकर अमरीकी उजला रूसी में बिठा दिया गया। इस तब्दीली पर हुआ यूं कि अब इक़्तिदार आला और हुकूमत एक तरफ हो गए और उनके मुकाबले में अवाम की नफरत दूसरी जानिब। इससे जिस कश्मकश ने जन्म लिया है, उससे रियासत का चौथा सुतून यानी इलाका अब मुकम्मल तौर पर एक लावे की तरह खौल रहा है और वक्त के साथ साथ उसकी गर्मी में शिद्दत से इजाफा होता चला जा रहा है। अहम सवाल यह है कि रियासती कुव्वत इस लावे को कब तक और किस हद तक कंट्रोल में रख सकती है। इस अहम सवाल के जवाब में हुकूमती सतह पर मुसलसल तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह इस आतिश फिशां के लावे को खतरनाक होने से रोका जा सके। दूसरी जानिब इमरान खान इस लावे को एक बहाव की शक्ल देते हुए इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। इस घमसान के रन में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है और बिसात पर किसको शहमात का खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान, जो इस वक्त अमन आमा के वसाइल के एतबार से सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल की पुलिस और मरकजी हुकूमत के तहत काम करने वाले नीम फौजी दस्तों तक महदूद है। इस्लामाबाद चारों जानिब से सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से घिरा हुआ है, जहां की तमाम लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हुकूमत पाकिस्तान को मुयसर नहीं आ सकती। इस्लामाबाद पुलिस की महदूद नफरी एक बड़े जमे गफीर को रोकने के लिए अहलियत नहीं रखती। सिंध से आई हुई पुलिस के बारे में तजर्बा ये कहता है कि वो खुद इस्लामाबाद की भूल भुलैयों में गुम करदा राह हो जाएगी और हंगामे का मुकाबला मुश्किल से कर सकेगी। इन हालात में भरोसा नीम फौजी दस्तों पर होगा। इस वक्त पाकिस्तान में इन नीम फौजी दस्तों में से 3,04,000 ऐसे हैं जो फील्ड ड्यूटी देने वाले हैं। उनमें 1,85,000 नेशनल गार्ड हैं, जिन्हें उमूमी तौर पर हालत जंग में सिविल डिफेंस, नर्सिंग, तरसील सामान वगैरह के लिए बुलाया जाता है। ये अचानक ख्वाबे खरगोश से जागते हैं, अपनी सालों पुरानी वर्दियां निकालकर उन्हें इस्त्री करके मैदान में उतरते हैं। इनका किसी किस्म की अवामी एहतजाज को रोकने का कोई तजुर्बा नहीं है, बल्कि उन्हें बुलाना उल्टा नुकसान का बायस बन सकता है। उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 8,930, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 2,500, कोस्ट गार्ड 7,000 और एंटी नारकोटिक्स फोर्स 3,100 शामिल हैं, जिन्हें किसी तौर पर भी अपनी ड्यूटियों से हटाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान में एफसी के 80,000 जवान मौजूद हैं, जो मौजूदा हालात के एतबार से अब भी कम पड़ते हैं और लेवीज और दीगर इलाकाई फोर्सेस पर भरोसा करना पड़ता है। यही सूरत हाल कबायली इलाका जात में तैनात फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 30,000 जवानों की है कि अगर वहां से एक को भी निकाला गया तो महाज कमजोर पड़ जाएगा। आखिरी उम्मीद रेंजेस पर आकर ठहर जाती है, जिसके पास 1,00,000 जवान है। उनमें भी अंदरूने मुल्क ड्यूटी के लिए 25,000 से ज्यादा मुयस्सर नहीं। देखना यह है कि भारत और पाकिस्तान के 3,323 किलोमीटर बॉर्डर से रेंजर्स अपने कितने जवान मरकजी हुकूमत के हवाले कर सकते हैं? शायद एक भी नहीं। अहम तनसीबात पर से उन्हें नहीं निकाला जा सकता। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स बड़े से बड़े लॉन्ग मार्च को भी वक्ती तौर पर इस्लामाबाद से वापस धकेलने की कुव्वत रखते हैं, क्योंकि अगर लाखों का हुजूम भी इस्लामाबाद आ जाए तो उसे चंद हजार सिपाही जदीद एंटी रॉयट हथियारों के इस्तेमाल से मुंतशिर कर सकते हैं। लेकिन असल कहानी तो लॉन्ग मार्च को मुंतशिर करने के बाद शुरू हो सकती है, इसलिए कि जब यह मुंतशिर लेकिन बिखरा हुआ हुजूम वापस अपने घरों को लौटेगा और अपने साथ तशद्दुद के जख्म भी लाएगा, तो फिर नतीजे में पूरा मुल्क हंगामों की नजर हो सकता है। ऐसे में अगर पूरे मुल्क के 200 मकामात पर भी मुसलसल हंगामे शुरू हो गए तो ये ऐसी खतरनाक सूरत हाल होगी जिसे संभालने के लिए पूरे मुल्क में मौजूद पुलिस फोर्स नाकाफी है। अव्वल तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये फोर्स खामोश तमाशाई बनी रहेगी, लेकिन अगर इमरजेंसी लगाकर या गवर्नर राज के जरिए उसे मरकजी हुकूमत के तहत कर भी दिया जाए तो मुल्क गिर हंगामों को रोकने के लिए फिर भी ये सिर्फ नाकाफी ही नहीं बल्कि मुकम्मल बेबस हो सकती है। और इसका तजुर्बा 1977 के मुल्क गिर हंगामों में हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी से लेकर सिपाही तक 68,176 लोगों में से हंगामों को कंट्रोल करने के लिए 25,000 पुलिस वालों से ज्यादा नहीं मिल सकते। पंजाब में यही तादाद 1,79,921 है, लेकिन 50,000 से ज्यादा पुलिस वाले जुलूस रोकने के लिए मुयस्सर नहीं होंगे। आप थानों, जेलों, ट्रैफिक के निजाम, आला हुकूमती दफातर,
अहम तनसीबात से सिपाही नहीं निकाल सकते। सिंध पुलिस के पास 1,28,500 हैं, लेकिन उनमें से भी काम के सिर्फ 40,000 हैं। बलूचिस्तान में तो पुलिस ना होने के बराबर है। इस्लामाबाद में अगर हालात बिगड़ते हैं, लॉन्ग मार्च को कुव्वत से मुंतशिर कर दिया जाता है और उसके बाद जिस तरह का इश्तियाल अंगेज रवैया राना सनाउल्लाह का है कि फतह की बड़कियां लगाई जाती हैं, तो रद्द-ए-अमल में हंगामे शहरों और कस्बों में फैल सकते हैं। मुल्क गिर हंगामों की सूरत में हर शहर के जुलूस के लिए वहां सिर्फ चंद सिपाही ही मुयस्सर होंगे। ऐसी सूरत में चंद सौ अफराद का जुलूस भी अपने शहर में उन पुलिस वालों पर हावी हो सकता है। अपने शहर में ऐसे एहतजाज और हंगामे महीनों चलाए जा सकते हैं और फिर एक दिन वही लम्हा आ सकता है जो 6 जुलाई 1977 को आया था कि 3 शहरों में मार्शल लॉ भी लगाया गया, लेकिन अवामी गुस्सा इस कदर था कि फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत हाल में मशवरा देने वाले बहुत हैं जो तबसरों की सूरत कह रहे हैं कि आखिरी हल के तौर पर ज़ियाउल हक की तरह मार्शल लॉ लग जाएगा। लेकिन 19 करोड़ मोबाइल और 22 करोड़ आबादी के इस मुल्क में ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मेरे दोस्त नुसरत जावेद जैसे दानिश्वर बर्मा और मिस्र की मिसालें देते हुए कहते हैं कि वहां भी तो मोबाइल, इंटरनेट वगैरह सब थे, लेकिन फौज आ गई। लेकिन शायद हालात से नावाकफियत है या फिर जाती ख्वाहिश कि उन्हें अंदाजा तक नहीं कि बर्मा और मिस्र में कोई बलूचिस्तान नहीं था, कोई वजीरस्तान, बाजोड़ और सवात नहीं थे, और ना ही इन दोनों मुल्कों की सरहदों पर भारत जैसा कोई दुश्मन घात लगाए बैठा था। पाकिस्तान में ऐसी कोशिश बहुत खतरनाक हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी रद्द-ए-अमल को संभालते संभालते बलूचिस्तान कबायली इलाका जात में जो कुछ हो सकता है वो बहुत खौफनाक है और पाक भारत सरहद से तो मुंह मोड़ा ही नहीं जा सकता। रियासत के 4 अज्जाए तरकीबी हैं, लेकिन याद रखो उनमें सबसे ताकतवर अवाम होते हैं। दोनों को मद्दे मुकाबिल नहीं लाना चाहिए।